अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम पढ़ रहे थे रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है कि हमने पढ़ा है क्वेश्चन है जिसका आंसर रिसर्चर जो है वो आंसर चाहते हैं या फिर ऐसी प्रॉब्लम जिसको रिसर्चर सॉल्व करना चाहते हैं। उसके 6 कंपोनेंट पढ़े थे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, बैकग्राउंड, स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, consequences, knowledge gap, proposed solution। और अब उसके सोर्सेज पढ़ रहे थे। सोर्सेज में हमने पढ़ा पर्सनल एक्सपीरियंस एक सोर्स है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सोर्स है आइडेंटिफाई करने का। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर, अगर हम प्रीवियस लिटरेचर को पढ़ें तो वो एक सोर्स हो जाता है जिससे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है। आज हमने पढ़ना एग्जिस्टिंग थ्योरीज। रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट एंड थ्योरी टेस्टिंग। रिसर्च जो है उसमें हम थ्योरी को डेवलप करते हैं, यहाँ पे थ्योरी को टेस्ट करते हैं। नर्सेज यूज मैनी थ्योरीज फ्रॉम अदर डिसिप्लिन इन देयर प्रैक्टिस। तो नर्सेज जो है वो बहुत सारी और डिसिप्लिन की थ्योरीज को अपनी प्रैक्टिस में यूज करती हैं। It an existing theory is used in developing a research problem. A specific statement from the theory must be isolated। और अगर थ्योरी को एग्जिस्टिंग थ्योरी को यूज करना है तो उसमें से एक स्टेटमेंट जो है वो आइसोलेट कर दी जाती है रिसर्च प्रॉब्लम की को बनाने के लिए। जनरली a part of parts of the theory are subjected to testing in the clinical situation। जनरली क्या होता है थ्योरी का कुछ पार्ट जो है वो हम टेस्ट करते हैं क्लिनिकल सिचुएशन में। The testing of an existing theory is definitely needed in nursing, therefore they serve as good source of research problem। हाँ जी, आज शाहरुख भी आ गए, इतनी काफी मिस किए काफी। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? तो थ्योरी जो है वो भी गुड सोर्स है रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का। नेक्स्ट है सोशल इश्यूज। अभी हम पढ़े सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज जिनकी बेस पे हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सोशल इश्यूज में समटाइम्स टॉपिक आर सजेस्टेड बाय मोर ग्लोबल कंटेम्परेरी सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ रेलेवेंस टू द हेल्थ केयर कम्युनिटी। तो सोशल इश्यूज जो बहुत सारे पॉलिटिकल इशू पर वेट करते हैं हमारी सोसाइटी में हेल्थ को लेके, उनमें से भी हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HIV और एड्स। फीमेल फेटिसाइड्स होता है जो फीमेल फीटस को अबॉर्ट करा देते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर इक्वालिटी इन हेल्थ केयर and in research are some of the current social and political issues of concern for healthcare professionals। तो इन सारे टॉपिक्स को लेके भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है।
Next है brainstorming. Brainstorming sessions are good techniques to find new questions where an intensified discussion among interested people of the profession is conducted to find more ideas to formulate a good research problem. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके भी न्यू आइडियाज और न्यू टेक्निक्स जो है वो आइडेंटिफाई की जा सकती हैं. ये बस शाहरुख को ही मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको तो आ रही है. ओके, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके भी प्रॉब्लम को जो है रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल आइडियाज फॉर स्टडी may emerge from reviewing research priorities by having brainstorming sessions with other nurses, researchers और नर्सिंग फैकल्टीज. तो जब आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठ के किसी इशू को ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो आपको नए आइडियाज मिलेंगे और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की इसमें आइडेंटिफाई कर लोगे आप, तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी. इंट्यूजन. इंट्यूजन जो है वो गट फीलिंग को कहते हैं. तो इंट्यूजन भी एक सोर्स है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का. Traditionally, intuitions are considered good source of knowledge as well as sources to find new research problems. तो ट्रेडिशनली जो है इंट्यूजन जो है वो गुड सोर्स है रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का. इट इज बिलीव्ड दैट रिफ्लेक्टिव माइंड इज गुड सोर्स ऑफ आइडियाज which may be used to formulate a good research problem. तो जो आपके माइंड में आई चीजें वो जो है उससे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो. गट फीलिंग को इंट्यूजन कहते हैं, जो आपकी इनर वॉइस होती है. फोकलोर्स कहते हैं किस्से कहानियाँ को, जो प्रीवियसली ट्रेडिशनली किस्से कहानियाँ चले आ रहे होते हैं उसको फोकलोर्स कहते हैं. कॉमन बिलीफ कुड बी राइट और रॉन्ग. ये बिलीव्स होते हैं, ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं. तो ये भी एक सोर्स है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का. For example, it is generally believed that studying just before the test decrease the scores. ये बिलीव है कि पेपर शुरू होने से थोड़ी देर पहले अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा एज कम्पेयर टू कि जब आप पढ़ोगे तो आपके स्कोर्स में वो कम आएंगे. ये एक फोकलोर है जो चला आ रहा है. We believe we should not study just before test to relax our mind. तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए टेस्ट से पहले जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए. Researcher can conduct a research study on whether one should study before the test or not. तो इससे ये है कि प्रॉब्लम है आप उस पर रिसर्च कर सकते हो. इसको अगर रिसर्च प्रॉब्लम लेके क्या वाकई टेस्ट से थोड़ी देर पहले पढ़ने से स्कोर पे इफेक्ट होता है, यहाँ पे नहीं आता. ठीक है, तो इससे भी आप वो क्लोज को भी आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो.
Next, exposure to field situation. During field exposure, researchers get variety of experiences which may provide plenty of ideas to formulate research problems. तो जब आप फील्ड विजिट करते हो तो फील्ड विजिट में भी आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का ये भी एक सोर्स है फॉर एग्जाम्पल while working in field the researcher observed a specific traditional practices for cure of disease condition which can be used as research problem to investigate its efficacy. जैसे कि रिसर्चर ने देखा कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो रही हैं डिजीज का इलाज बीमारी के इलाज के लिए तो उस पर रिसर्च कर सकता है कि क्या ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इफेक्टिव हैं यहाँ पे नहीं इतनी इफेक्टिव तो इसको एज रिसर्च प्रॉब्लम ले सकता है फिर आ जाता है कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स Experts are believed to have sound experience of their respective field, which may suggest a significant problem to be studied. तो जब आप एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करोगे तो जो उनको एक्सपीरियंस होते हैं वो भी आपको बताएंगे कि ये वाले रिसर्च प्रॉब्लम जो है इसके ऊपर आप स्टडी कर लो तो वो भी एक सोर्स हो जाएगा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का ये मैं रिपीट इसलिए करी क्योंकि अभी आप लोगों ने टॉपिक एक ग्रुप ने सिर्फ सिलेक्ट किया है बाकियों ने कोई टॉपिक सिलेक्ट नहीं किया तो आप इसको समझो और टॉपिक सिलेक्ट करो अपना In addition, experts may help in finding the current problem of discipline to be solved, which may serve as basis for formulation of research problem. एक्सपर्ट जो है वो आपकी हेल्प करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो कि रिसर्च प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन के लिए बेसिक चीज है कि अभी ये जो है करंट प्रॉब्लम चल रही है तो इसके ऊपर आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है इस तरह से अभी तो कोरोना भी चल रहा है आप कोरोना के ऊपर भी कोई टॉपिक दे सकते हो लेकिन आप लोग उस टॉपिक के ऊपर काम ही नहीं कर रहे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम क्राइटेरिया क्या है रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का सिलेक्ट करने का सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशन सबसे पहला है कि वो नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सिग्निफिकेंट होनी चाहिए A problem which a researcher is selecting should have significance to nursing profession or it will not serve any function. ये जो प्रॉब्लम सिलेक्ट करो आप वो नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सिग्निफिकेंस होनी चाहिए उसकी अहमियत नर्सिंग प्रोफेशन को लेके वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए
A research problem is significant for nursing profession when it is directed to well qualifying the body of professional knowledge. तो ये इम्पोर्टेंट तब होगी जब ये नॉलेज को डिफाइन करेगी या नई नॉलेज को डेवलप करेगी. तो रिसर्च प्रॉब्लम हमें कैसे पता चलेगा कि ये नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं, इसका क्राइटेरिया वो क्या है. नर्सिंग प्रोफेशन and patient and nursing and healthcare fraternity will benefit from this study. क्या आपकी स्टडी नर्सिंग प्रोफेशन पेशेंट और हेल्थ केयर के जो लोग हैं उनके लिए बेनिफिट हो. The result will improve clinical nursing practice. नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करे. प्रमोट नर्सिंग थ्योरी डेवलपमेंट और टेस्टिंग. नर्सिंग थ्योरी को डेवलप करे और उसको टेस्ट करे. प्रोवाइड सोल्यूशन ऑफ करंट नर्सिंग प्रैक्टिसेस और करंट प्रैक्टिसेस जो है वो उनको सोल्यूशन दे प्रॉब्लम जो प्रिवेल कर रही हैं. जनरेट इंफॉर्मेशन टू गेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर नर्सिंग प्रैक्टिसेस प्रोफेशन और प्रैक्टिकली तौर पे हम इसको नर्सिंग प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट करें. की लास्ट लाइन समझ नहीं आई. ये है कि नॉलेज को जनरेट करेगी ना. रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो तभी सिग्निफिकेंट होगी नर्सिंग प्रोफेशन में जब वो नॉलेज को जनरेट करेगी या पहले से उसका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको रिफाइन करेगी. यही आपको समझ नहीं आया था. नंबर 2 पे ओरिजिनल. It is fundamentally considered that every research problem should be new and unique in itself. कि हर रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो न्यू होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए. Therefore, it is the key responsibility of a researcher that an innovative knowledge is used for selecting a research program so as to extend the growth of the existing body of knowledge on a profession. कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो न्यू और यूनिक होनी चाहिए. उस पर पहले कोई रिसर्च नहीं होनी चाहिए. आप इसीलिए गैप फाइंड आउट करोगे जो प्रीवियस रिसर्च हैं और फिर उस गैप के ऊपर स्टडी करोगे. फिजिबल. तीसरा है फिजिबल. Feasibility is an essential consideration of any research project. रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए feasibility जो है वो essential प्रोडक्ट है. feasible होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट जो है. Regardless of how significant or researchable a problem may be, the feasibility of research problem in reference to time
availability to subjects, facilities, equipment and money, and ethical considerations should be checked. देखने के लिए कि सिग्निफिकेंट के अलावा आपने उसको फिजिबल भी देखना है कि टाइम के लिए आपसे वो फिजिबल है या नहीं। आपने जितने पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किए हैं उनके हिसाब से वो फिजिबल है, आपका प्रोजेक्ट मनी के हिसाब से फिजिबल है या एथिकली कंसिडरेशन है वो भी चेक करनी है। तो इन सारी चीज़ों में देखना है कि फिजिबिलिटी है प्रोजेक्ट की यहाँ पे नहीं। ये ना हो कि आप इतना बड़ा रिसर्च प्रोग्राम सिलेक्ट कर लो और बाद में आपको उसको पूरा करने के लिए सॉल्व करने के लिए फंड ही ना हो, मनी ना हो, या आपके जो पार्टिसिपेंट हैं वो उसमें शामिल होने से इनकार करते हैं। कुछ ऐसा टॉपिक सिलेक्ट किया गया हो जिसमें पार्टिसिपेंट हैं वो विलिंग ही ना हो रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखती हैं। It will help the researcher to decide whether selected program is appropriate or inappropriate and study can be actually carried out. तो ये देखना होता है कि अप्रोप्रिएट है या फिर इनअप्रोप्रिएट है, स्टडी कंडक्ट भी की जा सकती है या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हम फिजिबिलिटी में देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है टाइम। Nerds might be interested in studying sibling relationship among participants, knowledge of the incident of participant birth would certainly discourage anyone considering research on this particular population unless researcher plans to make this a lifetime project। तो बेहतरीन नर्स है वो कॉन्टिकुलेंट होता है 5 जुड़ा बच्चे उनके ऊपर स्टडी करना चाह रही है तो टाइम इसके लिए तो उसको टाइम चाहिए इंसिडेंट्स के लिए देखने के लिए कि कितने जो है वो 5 जुड़ा बच्चे होते हैं। तो ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो टाइम भी एक फैक्टर है जिसको आपने कंसीडर करना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लिनिकल प्रैक्टिकम पे रिसर्च करनी है तो आप ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करोगे जो विद इन 1 ईयर आपसे पूरा कंप्लीट हो जाए। ये नहीं कि आप ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कर लो जिसको पूरा होने के लिए 4-5 साल चाहिए और आपने तो आपके पास 1 साल का टाइम है। तो इसलिए टाइम जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। So time is always a factor to be considered. It is wise to allow more time than seems to be needed because unexpected delays frequently occur. और टाइम जितना सही होता है उसे थोड़ा ज़्यादा मार्जिन में रखते हैं क्योंकि थोड़ा डिले भी हो सकती है चीज़ें। फिर आ जाता है कॉस्ट। आर रिसर्च प्रोजेक्ट कॉस्ट मनी। सबको जो है वो पैसे चाहिए होते हैं स्टडी करने के लिए, सारी स्टडीज के लिए मनी चाहिए होती है। Some studies are much more expensive than other, कुछ स्टडीज जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, कुछ थोड़ी चीप होती हैं। The researcher must consider realistically the financial resources available। तो रिसर्चर को फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो भी कंसीडर करना चाहिए। जैसे अब आप लोग हो तो आप फाइनेंशियली कंसीडर करोगे अपने टॉपिक को, आप ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करोगे जिसमें कि आपको जितनी फंड्स की जरूरत है वो खुद से आप पूरा कर सको। ये नहीं कि आप इतना बड़ा टॉपिक सिलेक्ट कर लो या कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी रख लो जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए टाइम के बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ध्यान में रखना होता है वो है कॉस्ट। ये आ जाता है इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। और रिसर्च प्रोजेक्ट रिक्वायर सम टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं हर प्रोजेक्ट को करने के लिए। Therefore, before making the final decision to conduct a study, an accurate determination of the needed equipment and supplies will be ensured.
If researcher takes into consideration equipment and supplies in the early phase of a research project, there are less chances of the project to be revised or discarded later because of equipment supply problem. तो अगर हम पहले से ही ध्यान दें कि कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और उसको कंसीडर करें तो बाद में प्रॉब्लम से बचा जा सकता है यानी कि टॉपिक का पहले सिलेक्ट कर लो और बाद में इसको पूरा करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वही नहीं है तो उससे बाद में प्रॉब्लम आ सकती है अगला जो टॉपिक है जिसको फिजिबिलिटी में देखना है वो है स्कोर any research projects require
अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है आवाज मेरी बच्चों? चलो हम पढ़ लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव को। Many research projects require administrative support. बहुत सारे research projects का administrative support भी चाहिए होती है। The nurse researcher may find it very difficult to conduct research independently. Researcher जो है वो कभी होता है कि अकेला नहीं होता, बल्कि उसको टीम चाहिए होती है साथ में काम करने के लिए। तो financially as well as psychological support from administrative is very helpful. तो financially और psychological support चाहिए होती है वो रिसर्च को पूरा करने के लिए। knowing that your superior support your research efforts can be very powerful motivating force। तो ये जानना कि superior जो है वो आपकी इसमें हेल्प कर रहे हैं, एक मोटिवेशन फोर्स होती है जो आपको मोटिवेट करती है। तो समटाइम्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी चाहिए होती है। फिर है पीयर सपोर्ट। पीयर कहते हैं फेलोज को। तो आपके साथ जो काम करते हैं उनकी सपोर्ट चाहिए। Many research ideas have never been developed because potential researchers receive no support from their peers। तो कभी जो आइडियाज हैं वो नहीं फुलफिल हो पाते रिसर्च के, क्योंकि उनको पीयर सपोर्ट है वो अवेलेबल नहीं होती। One of the best ways to determine a research problem is through interaction and discussion with other nurses। तो रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड करने का एक जो बेस्ट सोर्स है वो यही है कि आप दूसरी नर्सेस के साथ इंटरेक्शन करो और डिस्कस करो प्रॉब्लम्स को। तो आप प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होगा ये चीज़ जो है। A climate of shared interest in nursing research is essential among the members of the nursing profession। तो रिसर्च दूसरे मेंबर के साथ डिस्कस करना शेयर करोगे तो ये ज़रूरी है कि आप दूसरी नर्सेस के साथ शेयर करो, डिस्कस करो प्रॉब्लम्स को। नर्सिंग प्रोफेशन के दूसरे जो लोग हैं उनके साथ तो आपको हेल्पफुल होगी आइडेंटिफाई करने में रिसर्च प्रॉब्लम। Availability of subjects। A researcher may believe that study subjects are readily available for the study, but this may not be the case। Potential subjects may not meet the study criteria, may be unwilling to participate, or may already be participating in other studies। तो फिर आपने जो देखना है कि आपके रिसर्च सब्जेक्ट जो अवेलेबल हैं पार्टिसिपेंट को अवेलेबल भी हैं स्टडी के लिए कि नहीं, क्या वो आपके क्राइटेरिया को मीट करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अनविलिंग हो या किसी और रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो आपके सब्जेक्ट्स आपके पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनका अवेलेबल होना भी देखना होता है आपने रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हुए। क्या आपका सैंपल साइज इतना हो जाएगा कि रिसर्च पूरी हो? अगर नहीं तो फिर आप अपने टॉपिक को चेंज करते हो, क्योंकि जिन लोगों से आपने डाटा कलेक्ट करना है उनका अवेलेबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कि वो अवेलेबल हों। फिर आ जाता है रिसर्चर्स कॉम्पिटेंस कि रिसर्चर कितना कॉम्पिटेंट है।
A research problem can only be feasible if it is in accordance with researcher's competence. Where researcher is capable to handle a given research program, तो रिसर्चर की कॉम्पिटेंसी भी इसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है. रिसर्चर की कॉम्पिटेंसी होगी तो वो रिसर्च को कर सकेगा. तो रिसर्चर को कॉम्पिटेंट होना भी बहुत जरूरी है. आपने वही टॉपिक सिलेक्ट करना है जो कि आपके पास कॉम्पिटेंसी हो उसको सॉल्व करने की. नेक्स्ट आ जाता है एथिकल कंसिडरेशन. The researcher must ensure that the research problem can be considered by the ethical committee without undue hurdles. कि एक रिसर्चर जो है वो ऐसी प्रॉब्लम सिलेक्ट करे जिसमें एथिकल कंसिडरेशन को सामने रखा गया हो. ये नहीं कि वो एथिकली जो है वो अनएथिकल हो तो फिर वो की ना जा सके, बल्कि उसमें एथिकली भी वो करेक्ट होनी चाहिए. A very important topic of research cannot be considered feasible unless it is accordance with ethical guidelines. तो जब तक ethical guidelines के वो according नहीं होगा तो वो feasible consider नहीं किया जाएगा आपका जो topic है. So ethical consideration is also very important while selecting your research problem. Fourth is solvable or researchable. Problem selected is considered good only if it is solvable, so that chances of insolvability of problems will be minimized. तो ये तभी कंसीडर की जाएगी जब ये सॉल्वेबल होगी. अगर ये ऐसी हो कि सॉल्व ही ना हो सकती हो तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो आप सिलेक्ट नहीं करोगे. It will enhance relevant result or irrelevant result को enhance करे. For example, the researcher select a research problem to know the existence of God in this universe. जब एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर लो कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है यूनिवर्स में या नहीं, तो ये ऐसी प्रॉब्लम है जो उसके सॉल्वेबल या रिसर्चेबल नहीं है. तो आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो सॉल्वेबल भी हो और रिसर्चेबल भी हो. These sorts of problem are ambiguous and impossible to solve. तो ये वाली जो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो इम्पॉसिबल है सॉल्व करने के लिए. ठीक है. Therefore, researcher must ensure that a research problem selected for a study is solvable. तो रिसर्चर को ऐसी प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि सॉल्वेबल भी हो. पांचवा पॉइंट है चैलेंज. A good research problem must be based on the current problem and need of a profession so that results generated will be of more use. जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं जो सिलेक्ट करोगे वो करंट होनी चाहिए. जैसे कि अभी करंट प्रॉब्लम में कोरोना चल रहा है तो आपका टॉपिक्स हैं वो कोरोना से रिलेटेड भी हो सकते हैं. आप एंग्जाइटी लेवल देख सकते हो नर्सिस में रिगार्डिंग कोरोना इस तरह से. तो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो करंट होनी चाहिए कि करंटली कौन सी प्रॉब्लम है जिनको नर्सिस हैं वो फेस कर रही हैं. Furthermore, more number of professionals will be interested in the research conducted on the current issue of their profession. तो करंट इशू के ऊपर जो है वो आपने अपनी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है. नंबर 6 है इंटरेस्टिंग. रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए.
A research problem can only be considered good if it is in accordance with researcher's field of interest. अगर रिसर्च प्रॉब्लम इंटरेस्ट आपको इंटरेस्टेड हो उसमें तो वो इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये नहीं कि आपकी फील्ड के हिसाब से आपका उसमें इंटरेस्ट ही ना हो, तो जब खुद से इंटरेस्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। तो आपने अपनी फील्ड के इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक को सिलेक्ट करना है। A research problem must be as per the motivation of the researcher, and it should be fascinating to the researcher so that research is conducted with full enthusiasm and not mainly for its accomplishment. जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा आप उसका इंतजाम के साथ सॉल्व नहीं करोगे, आप जस्ट वो काम को पूरा करने के लिए करोगे, तो रिसर्च प्रॉब्लम का इंटरेस्टिंग होना भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिर अटेंडेंस पे। कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लें।